हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों, खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। उम्मीद है जी सब दोस्त खैरियत से होंगे। कल आपके भाई का व्लॉग भी नहीं आया, कल हमने फिर जो है वीडियो भी नहीं अपलोड की और आपके भाई की हैप्पी बर्थडे भी थी 11 जनवरी को, तो भाई गिफ्ट भी मिल गया। अगर ये है कि हम जो है ये फ़ीड पैक कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए। बहुत सारे फ़ीड के ऑर्डर्स आए हुए हैं हमारे पास, बहुत सारे गाले के ऑर्डर्स आए हुए हैं हमारे पास जनाब। ये चेक करें, ये चेक करें, ये पूरे पाकिस्तान के ये सारे TCS के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो हमने गाला पैक किया है और गाले के इतने आला रिज़ल्ट्स हैं। मेरी शॉर्ट्स में जाएं, वीडियोस में, वहाँ पर मैंने को 3-4 कस्टमर्स के रिव्यूज़ लगाए हैं। अभी मेरे पास जो आज रिव्यूज़ आए हैं ना, मज़ीद मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो जिन दोस्तों के मुर्गे भाई लकवा फालज टांगों से बैठे हुए, उसके बाद जनाब जिन लोगों के मुर्गे मादियाँ क्रॉस नहीं कर रहे थे, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे जिन लोगों की मादियाँ अंडे नहीं दे रही थी, सर्दी में इकट्ठे होकर चुन्नू मुन्नू होकर खड़े रहते थे, सर्दी की वजह से पानी वाली बिठे मार रहे थे, एक एक पैकेट जिन लोगों ने लिया है, अभी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मेरे पास अल्लाह आपका भला करे ये पैकिंग पड़ी है इसमें अड्डे वाले पार्सल में। ये तो सारा TCS वाला माल है ना, ये सारा TCS जाना है। ठीक है, और ये वो हैं जो अभी न्यू ऑर्डर्स आए हैं, इन पर लिखाई करनी है। मार्कर ही ख़त्म हो गया, लिख लिख के मार्कर खुश्क हो गया। ये सारे जो पार्सल पड़े हुए हैं, इनमें एक भाई को हमने 2 पैकेट भेजे थे गाले के, और उन 2 पैकेट्स में से उनके पास इतना आला रिज़ल्ट आया कि अभी उनके 5 पैकेट का ऑर्डर आया है। बासित भाई को 1 पैकेट दिया था, उनका अभी 2 पैकेट का ऑर्डर आया है। तो ये जो बार बार ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, इसी तरीके से और कुछ भाई हैं, अभी मुझे सब के नाम नहीं याद क्योंकि लिस्टिंग काफ़ी लंबी हुई है मेरे पास। तो इसी तरीके से फ़ीड के जो ऑर्डर थे हमारे पास, फ़ीड के भी ऑर्डर दोबारा आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये सानी भाई फ़ीड पैक कर रहे हैं, बोरी खुली पड़ी है। ठीक है, वो ग्राइंडर मशीन आ गई है। ठीक है, वो पीछे मिसाला पड़ा हुआ है, पैक वो उसमें थैले में सारा मिसाला पड़ा हुआ है और अंदर कुछ मेडिसिन वगैरह पड़ी हैं। तो ये सारी जो है अभी जनाब ये 2.5 किलो की हमारी पैकिंग होती है। 2.5 किलो का एक पैकेट ये बनता है। तो जिस बंदे की 5 किलो फ़ीड होती है भाई, इस तरीके से ये 1 और ये 2 पैकेट उस बंदे के चले जाते हैं। फ़ीड भाई TCS नहीं करते क्योंकि TCS के ऊपर इसका किराया ज़्यादा बनता है वज़न के हिसाब से। गाला TCS कर देते हैं, तकरीबन 300 से लेके 600 रुपये तक इसका किराया बनता है। कराची वगैरह का, कोयटा का भेजें तो उसका कोई 600 रुपये तकरीबन बन जाता है TCS का। और अगर भेजें यहाँ करीब करीब पंजाब के अंदर तो 300 से लेके 400-500 किराया बनता है। तो बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं भाई, ये ढेर ऑर्डर पड़े हैं माशाल्लाह। और रात को जो मैंने गाला तैयार किया था तकरीबन 1200 ग्राम गिरी से तैयार किया था। बाकी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डले होते हैं, तकरीबन 18 के करीब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, और कभी हम इसको शहद में गूंद के बना लेते हैं, कभी हम इसको अंडे डालकर गूंद के बनाते हैं एट दी एंड। और ये जो गाला है इसकी एग्जैक्ट मिकदार होती है और इसको तरीक़ेकार से बनाया जाता है ताकि किसी चीज़ का जो है वो असर गलत ना हो। अब जिस तरीके का गाला हम बनाकर लोगों को दे रहे हैं, इसके पॉजिटिव असरात आते हैं, काफ़ी मौसर है। ये कम पै गया साढ़े नाल थोड़ी देर का, बहरहाल चलो कोई गल नहीं। ये 2 भाइयों के पार्सल हैं, पैकेट में रखे हैं। पिंडी के हैं, एक मिसरियाल के इमरान भाई और एक कमेटी चौक के शामिर भाई। और अभी ये जो हैं सारे कोई 18-20 पार्सल अड्डे से जाएंगे कार्गो। अब ये इसलिए साइड पे रखे हुए हैं कि जिनके गाले हैं उनके साथ फीड्स भी हैं, तो ये फ़ीड पैक हो जाए बस। फ़ीड के पैकेट बनाते हैं, उसके बाद मिसाला तैयार करते हैं और इधर चूज़ों के अंडे शंडे भी बॉयल हो रहे हैं और थोड़ा सा व्लॉग भी बनाते हैं। अज़ानें हो रही हैं, हो जाएँ तो फिर आपको आज पूरी जो है वो वीडियो शो करवाते हैं और अगले जो मामलात हमारे चल रहे हैं वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। भाई अंदर तो मिसाला ग्राइंड हो रहा है फ़ीड के लिए, तो शोर बहुत था तो मैं निकल आया हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं, आप दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। अल्लाह तो वाक़यात चेक चल रहे हैं, अल्लाह पा खैर करे। बहरहाल गल यह है कि कम पै गया साढ़े नाल थोड़ी देर जी मोटरसाइकिल चाया गया साढ़ा। चलो कोई गल नहीं, अल्लाह और देसी। अच्छा जी, सावे के साथ फादर ऑफ सुल्तान, देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा नाम माशाल्लाह सुल्तान का हमने रखा है आप दोस्तों की हेल्प से। लेकिन अभी मसला यार एक और हो गया। अब जो हम नाम रख रहे हैं तो मेरे मुंह से कहीं निकल गया कि भाई जहाँ मेजॉरिटी एग्री करेगी हम वही नाम रखेंगे। और फिर हमने दूसरा इसका सिलसिला ये रखा कि हम जनाब कुरानंदाजी के ज़रिए नाम देंगे। तो अब मैं जो वीडियो खोल के देखता हूँ नीचे, तो भाई अब किंग लसानी के रत्ते पट्टे के नाम के लिए जनाब लाल बादशाह के ढेर कमेंट्स नीचे लगे हुए हैं।
अब मुझे बताएं 500-700 कमेंट आ जाएगा एक ही नाम का, यार मेरे लिए कितना मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये तो रोला ना भाई, बड़ा मुश्किल काम है, आप हिसाब लगाएं खुद। अच्छा चलो यार, नाराज़ ना हो, कर लेंगे, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तुसी तो सीरियस ही हो गए हो, टेंशन लै ली तुसी, परेशान नहीं होना हो जैसी इंशाल्लाह। भाई जी ये हमारी बजरी मादी है और बहुत ही खूबसूरत मुर्गी है, बड़ी मजबूत मादी है और घर के ही चूज़ों में से ये पट्टी बनी है। मेरा एक शागिर्द है, शागिर्द क्या, शगिदड़ है, शगिदड़ समझते हैं ना, वो है। उसको मैंने कुछ अंडे दिए थे या चूज़े दिए थे, अभी मुझे सही याद नहीं है। तो ये मुझे फिर वापस दे के गया कि अहमद भाई ये है, तो चेक करें आप। ये पता सिर्फ सावे के साथ हमने क्यों लगाई है, बेहतरीन किस्म के बंतर आगे से ऑब्टेन करने के लिए। इस मादी में से जो बच्चे निकलेंगे उन बच्चों के बंतर देखने और सुनने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं, व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी को धक्का देते हैं। लो जी पाजी, मैं आज तुहाडा बहुत बड़ा मसला हल करन जा रहा अंडियां दे हवाले नाल। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं हमारी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। अव्वल तो यह है कि परिंदे ठंडे हो जाएं, मूड मिजाज ठंडा हो, कमज़ोरी हो, तब भी अंडे नहीं देते। लेकिन जो असल रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। मेजॉरिटी इस टाइम पे ऑर्गेनिक फीड यूज़ कर रही है शौकीनों की। ऑर्गेनिक फीड उस फीड को कहा जाता है जिसमें कणक, मकई, बाजरा, ज्वार, खुरतुम, सरसों, तारा मीरा, चावल, मूंगी की दाल, लाल मसर और अजवाइन भी डाल लेते हैं थोड़ी सी, हम लोग तो जो बनाते हैं उसमें डालते हैं भाई। तो इस तरह की चीज़ें, जो ज्वार वगैरह, भांग बीज वगैरह, सूरजमुखी के दाने, भाईजान ये सारी फीड जो परिंदे खाते हैं लगातार, वो परिंदे देर से ब्रीड करते हैं, वज़नी हो जाते हैं और वो परिंदे देर से ब्रीड करते हैं। आपको पहले भी ये बात बताई थी कि सिर्फ क्रीज़ के जो टॉप के 2 महीने होते हैं उनमें ऑर्गेनिक फीड यूज़ करवाएं, वो भी बाजरे की मिकदार ज़्यादा करके, ताकि परिंदा जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा मैस ना आ जाए कि वो जब ब्रीड का टाइम आए तो वो चर्बी लेके खड़ा हो और वो बिल्कुल सुकून वाले मोड में चला जाए। अब गुजारिश ये है कि तकरीबन 2 माह से ज़्यादा होने वाले हैं हमारे परिंदे बाजरे पे शिफ्ट हो चुके हैं। कितनी वीडियोस में बताया कि सुबह सिर्फ बाजरा होता है और शाम के टाइम गाला यूज़ करवाते हैं। लगातार कुछ दिन चलाते हैं, जब फील करते हैं कि परिंदे टापो टाप हैं तो गाला भी हटा देते हैं। अगली बात अब नोट करें कि जिन लोगों के मादियाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक फीड खाने की वजह से या बाजरा भी सुबह ओवर ईटिंग की वजह से आप इतना ज़्यादा बाजरा सुबह और शाम खिला देते हैं कि परिंदों का पोटा हर टाइम भरा रहता है और आपका परिंदा इस तरीके से मिट्टी में पाँव मार कर, उसको तलब नहीं होती कुछ ढूंढ कर खाने की, तो वो मुर्गियाँ अंडे कहाँ से देंगी? वो तो जुम मार के इकट्ठी होकर खड़ी हो जाएंगी। परिंदे के पोटे में कुछ ना कुछ खाली जगह, ये मैं आपको लाख रुपए की बात बता रहा हूँ, ये बात नोट कर लें। परिंदे के पोटे में कुछ ना कुछ जगह खाली होनी चाहिए। शकील को ये ताकीद की हुई है कुछ दिन से, जब ये नोट किया कि मादियाँ खुडों में खड़ी सुकून वाला माहौल कर रही हैं, तो उसको मैंने क्या दिया, पैमाइश करके एक बर्तन बना के दे दिया कि हर मुर्गी के हिसाब से सिर्फ दिन में 50 ग्राम इनको दाना दो। बस 50 ग्राम ये जब दाना खाएंगी, इनके पोटे में बाकी जगह रहेगी। उसके बाद ये क्या करेंगी, मिट्टी में से ढूंढ के खाएंगी। आज देख लें आपके सामने ये लगी हुई है ना, मिट्टी में से ढूंढ ढूंढ के खा रही है ना। क्यों? अच्छा, ये पोटे जो इनके भरे हुए हैं ना भैया, इन्होंने पानी पिया है, क्योंकि पानी का 3-4 घंटे का गैप हो जाता है ना बीच में, तो इन सारों ने पानी पिया है। तो सुबह वाला दाना जो है उनका ये हज़म हुई भी बिट सख्त पड़ी है। तो अभी ये सारी पानी पीने के बाद इनके पोटे में तलब है, गुंजाइश है, तो ये सारी मिट्टी से ढूंढ कर दाना खा रही हैं और ऐसी मुर्गी 10 अंडों पे आती है, जिसको आप गुंजाइश देते हैं। अभी हो सकता है अंडा को पड़ा भी हो, ये शकील ने उठा लिया होगा। यहाँ अंडे आना स्टार्ट हुए हैं बड़े हीरे के ना। तो ये जो हमारी है ना शहज़ादी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी उदास बैठी रहती है अलग अलग, पता नहीं इसको क्या मसला है। ये सारी शायद इसको मारती हैं, इसके साथ बदमाशी करती हैं। रज़िया गुंडों में फंसी हुई है ना, इस बेचारी के साथ ना ये सारी करती हैं बदमाशी। तो ये नई आई है, अभी इस माहौल की आदी नहीं है, तो ये जो है ना इसके साथ ज़्यादती हो रही है। बहरहाल चलो कोई नहीं, हम इसको नीचे छोड़ते हैं। चलो आ जा। इसका नाम मैं रखूँगा, एक हमारी मुर्गी का नाम रानी है, इसका नाम मैंने रख दिया, इसका नाम लाडो रानी है, क्योंकि ये जितनी लाडली है ना, ठीक है, बस इसके साथ जो है ना ये मुर्गियाँ ज़्यादती करती हैं। तो मैं
अगर मेरे पास कोई और मुर्गा अच्छा सा आ गया ना तो मैं इसको इस ग्रुप से निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इतनी प्यारी, इतनी नफीस और इतनी लाडो रानी को जो है ना ये मुर्गियाँ मारें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तो सारी यहाँ ही बदमाश हैं, शुरू से ही बदमाशी करती हैं, इनका करैक्टर ही जो है ना वो लूज़ करैक्टर की हैं सारी मुर्गियाँ। ये अच्छी है। कदम कदम पे आपकी भलाई सोचनी है, कदम कदम पे। आ जाएँ आपको अगला आप एक पॉइंट समझा देता हूँ, गौर से देखना भाई। काम की बात आप स्किप कर देते हो, बाद में मैसेज करते हो, मैं फिर जवाब नहीं ना देता, फिर कहते हो अहमद भाई नू बड़ा गरूर चढ़िया होया है। अहमद भाई नू गरूर कोई नहीं चढ़िया होया, अहमद भाई नू फिर तुहाड़े ते तब चढ़ी हुई है। अहमद भाई कहता है कि वीडियो पूरी तक्या करो, काम की गल जड़ी है अपने को नोट किया करो। शकील को ताकीद की हुई है कि सुबह जब आपने चूज़ों को पानी लगाना है तो पानी लगाने के बाद उनके गैलन निकाल के खाली करके घास में पानी रोड़ के, ये ऐसे जैसे रोड़ा हुआ है ऐसे पानी रोड़ना है भाई आपने। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, आपने ये प्लेटें खोल के गैलन को खुला रख देना है ताकि गैलन को हवा पड़े, प्लेट को हवा पड़े, और ये प्लेट खुश्क हो जाए ताकि इसके अंदर जो लेस जमती है, जो फंगस बनती है, जो सबज सबज उल्ली बन जाती है, वो ना बने। सुबह भी गैलन खुले करके रखा देते हैं, और ये शकील भाई ने खुले करके रख दिए थे, लेकिन जनाब मेरे ख्याल से शकील भाई ने ना अभी ये शाम वाले निकाल के रखे हैं, आई थिंक सो। मेरा ख्याल ये है कि जो शाम को पानी लगाया ये वो उसने खुले करके रखे हैं। चूचों को नज़र मार के चेक कर लेते हैं। तो शाम की भी भाई यही रूटीन होती है ना, सुबह भी यही रूटीन है, शाम की भी यही रूटीन है कि सुबह भी इनके ओ नहीं नहीं खुदकुशी आराम है, खुदकुशी आराम है, खुदकुशी नहीं करनी, खुदकुशी नहीं करनी। अच्छा वो मोबाइल की लाइट से डर गए हैं, मैंने टॉर्च ऑन के चलो बंद कर दिए। ओ छोटे छोटे वो छोटे 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 नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने। फीड मेरा ख्याल डाल गया, हाँ फीड डाल गया, और पानी भी उसने निकाल लिया है। मेरे ख्याल से चूचों ने पानी भी पी लिया है, फीड भी खा लिया है, और चूचे टैटो टैट तो फैटो फैट हो गए हैं, फिटो फिट हो गए हैं माशाल्लाह। ये हमारी अमरो इमादी के 4 बच्चे हैं, और इनके निखरने का, इनके मुंह निखारने का शिद्दत से इंतज़ार है मुझे। किस दिन ये मुंह निखारेंगे और मज़ा आ जाएगा, बस इंतज़ार है मुझे। माशाल्लाह भाजी फिर साड़ी फीड दे मिसाले का कमाल तक्या जे हैं। मैं अगे भी एक दिन गल की सी ना कि मैं एक वीडियो सुनी है, एक बंदा कह रहा जी कुकड़ा थले वड्डे कुकड़ा थले जाके मिट्टी ना पाओ। बंदा कहता वड्डे कुकड़ा थले मिट्टी ना पाओ। मैं कहा जी क्यों? देखे जी पैरों तो ठंड चढ़ती है। मैं कहा जी साढ़े तो चूचियां भी नहीं चढ़ती अल्लाह के फजल नाल, अल्लाह के हुक्म नाल, वड्डियां नूं कित्थों चढ़नी है? वड्डे तो होर फिट ने भाई। गल यह है कि फिर उस गल तो हुई है, फिर उस्तादी तो ना हुई। उस्तादी फिर तां बनती है कि नैचुरल, एवरीथिंग शुड बी नैचुरल। हमने जो मुर्गबाजी और मुर्गबानी अपने उस्तादों से सीखी है, अपने बड़ों से सीखी है, वो मुर्गबानी और मुर्गबाजी वो कभी भी सारी ज़िंदगी मेरी जान लकड़ी के बरादे की या चावल के छिलके की थी ही नहीं। अभी भी जो पुराने मुझे देख रहे हैं वो मेरी बात के साथ इत्तेफाक करेंगे कि पुरानों ने जो सिखाया है वो मिट्टी वाला शौक़ है। असील परिंदा मिट्टी का है, मिट्टी में खेलता है। आप इसके नीचे चावल का छिलका बिछा देंगे, भूसा। आज मैं आपको एक और लाख रुपए की बात बता देता हूँ। जब भी बड़े मुर्गे के खुडे में तूड़ी डालोगे, भूसा डालोगे, आपके मुर्गों को मोतिया होना स्टार्ट हो जाएगा। या सफ़ेद मोतिया पड़ेगा या काला मोतिया पड़ेगा। इसलिए कभी भी मुर्गों के खुडे में भूसा नहीं डालना, याद रखना भाई। और चूज़ों की आंखों में भी जो इन्फेक्शन होता है वो नीचे भूसा बिछाने की वजह से होता है। चावल के छिलके से मुझे इसका तजर्बा नहीं है क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन भूसा बिछाने वाली गलती आपके भाई ने की है। और ये नतीजा निकाला है कि जब भी आप भूसा नीचे बिछाएंगे, जिसे तूड़ी कहा जाता है, ठीक है, ये गंदम की फसल की कटाई के बाद जो भूसा निकलता है, तो जब भी भूसा आप मुर्गों के खुडों में डालेंगे तो मेरी जान आप मोतिये के लिए तैयार हो जाएं। एक पूरी लेयर आपके मुर्ग की आँख पे या मादी की आँख पे आ जाएगी, जो काले रंग की होगी। अगर पूरा डेला फैल के काला हो जाएगा, पूरी लेयर काली आ जाएगी तो वो काला मोतिया कहलाएगा। और अगर सफ़ेद लेयर आ जाएगी तो वो सफ़ेद मोतिया कहलाएगा। और फिर स्टार्ट में उसकी पकड़ है पेंसिलिन, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पेंसिलिन डालते रहे तो वो उससे इलाज हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा तेज़ चले वो तो फिर इलाज नहीं है, फिर मोतिया आंखें खा जाता है। और स्क्रीनशॉट आ रहे थे भाई इन चूचियों के मुझे कि ये दे दें, ये दे दें हैं। हाँ वही मत ताक रहे हैं भाई, दसिर कि मैं फटे है इस मारी है यार, मारी बड़ी डाढ़ी सो, सिर पूरा उधर तो खुले होया। ओए
ओए तू बदमाशी करती है उसके साथ हैं? तू बड़ी है तो तू क्या बदमाशी करेगी अब उसके साथ? ये तो गल गलत है भाई। भैणा बन के रहो, इस तरह ना करो। थोड़ी मेहरबानी, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, इस तरह ना करो। टेंशन है ओए नहीं, खुदकुशी आराम है भाई। मैंने ये सिर्फ शौक के लिए चूचे दिखाए थे, आपको बताया था कि ये लाल बादशाह के बच्चे हैं। लो जी ना सी फिर रख देता है फाइनल, क्योंकि ज़बान तो नहीं ना फिरना। जिहड़ी गल साडी होई सी गल होई है। गल की होई सी भाई, जो मेजोरिटी का फैसला होगा हम वही मानेंगे, पर उन्हें नाम मैं अपनी मर्जी नाल देना है। ठीक हो गया, नाराज़ फिर नहीं होना तुसी, लेकिन इनाम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। तो भाई ये मैंने बताया था कि ये किंग लसानी की जो पट्टी है सबसे बड़ी किंग सावे की माँ, जो सुल्तान है सावा सुल्तान, उसका जो फादर है किंग सावा, इसका नाम भी हमने किंग सावा रख दिया है। ठीक है, और किंग सावे का जो फादर है उसका नाम पहले ही ऑलरेडी किंग अदलक्का है। तो एक वीडियो में हम जब हिस्ट्री की बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे। तो ये जो किंग सावा है फादर ऑफ सुल्तान, उसकी जो माँ है, किंग सावे की जो माँ है, उसके ये बच्चे हैं। और वो मुर्गी पट्टी है, डॉटर है किसकी? किंग लसानी की। और अब उसकी उम्र है 10 साल, और अभी वो लाल बादशाह के साथ अंडे उतार रही है। और ये उसका पहला पूरा 5 अंडे उसने दिए थे, और 5 के 5 ही बच्चे निकले थे। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक ये चूची दिखाई थी जिसमें आँख के मयार का जिक्र किया था, और बताया था कि जब लसानियों का जिक्र करने वाले लोगों के पास आँख के हवाले से कोई मौसर रिज़ल्ट नहीं होता दिखाने के लिए, तो भाई उनकी खोती खूह में गिर जाती है, पुठी हो जाती है, टांगें खली हो जाती हैं और सिर नीचे हो जाता है। तो जो खोती खुब जाती है फिर वो मसला ख़राब हो जाता है, फिर वो वैसी आँख दिखा नहीं सकते। तो फिर कहते हैं कि मार्केट में ऐसा है तो मार्केट में वैसा है। मार्केट जैसी भी हो, मार्केट बनानी है हमने इंशाल्लाह। मार्केट का स्टैंडर्ड आपका भाई सिलेक्ट करता है। आपके भाई के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, जो इस्लाहात निकलती हैं, जो बातें निकलती हैं, वो मार्केट होती है। उसी को फिर सारे लोग कॉपी करते हैं, फिर कॉपी पेस्ट चलता है। तो आपका भाई ही ट्रेंड क्रिएटर है, जिसके मुंह से सुन के लोग सरियाँ भी सीखते हैं, पशम भी सीखते हैं, ब्लू रिंग भी सीखते हैं, और आंखों की क्लासिफिकेशन भी सीखते हैं, और किताबें लिखने वाले बांके भी सीखते हैं, और फिर नाम भी नहीं लिखते। तो हमें सब की बातों का पता होता है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, किस में कितनी मुनाफकत है, किस में कितना याराना है, कौन भाई है कौन दुश्मन है, सब पता होता है। लेकिन नाम नहीं लेते ना, फिर बात गलत हो जाती है। एक बच्चा लेके घूम रही है, असल में बाकी जो थे कुछ अंडे गंदे थे और कुछ दूसरी मुर्गी के नीचे शिफ्ट हो गए। मादियाँ कड़ुक ज़्यादा ना होने की वजह से अंडे बेतरतीबे आगे पीछे रखे हैं। तो ये एक बच्चा आप संभाल रही है। अब देखेंगे कुछ और बच्चे कहीं निकले तो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये आपको पता किसका बच्चा है? ये जो शेरू है ना, शेरू की जो माँ है वही इस चूचे की माँ है। ये शेरू का भाई निकला है, ये शेरू का सगा भाई निकला है, लेकिन इसका रंग सावा है। ये किंग सावे का बच्चा है, किंग सावे अदलक्के का बच्चा है शेरू की माँ के साथ। शेरू का भाई है ये सका। यार बहन भी हो सकती है, मैंने कौन सा चेक किया है, वैसे ही मैंने तुक्का मारा है, भाई है। ओए तू काले रंग में फिर रहा है, लोग बातें कर रहे हैं अहमद के पास काले नहीं है, रत्ते और सावे हैं, तुझे शर्म नहीं आती? काले रंग में फिर रहा है, चल अपना रंग चेंज कर, हट जागू स्क्रीन तो, दफ़ा हो जा। हटा दिया यार, हटा दिया मैंने, काले को साइड पे कर दिया है। काला नहीं स्क्रीन के सामने लाना, वरना कुछ लोगों की फौतगी हो जाएगी। वो आगे पीछे लोगों को कह रहे थे अहमद जो है ना, अब उसके पास काले नहीं है और रत्ते सावों में पड़ गया तो आए ओए मेरे वो शरीको, तो राती नींदर ही ना पावे यार मुझे ऐसे रत्ते तो बना के दिखाओ ना, है खुदा दी कसम है, ऐसियां ऐसियां गल्लां कर देन। हुण मेरे मूँह चो निकलदा कुछ और, ओ ब्राउन करने वाली गल्लां कर देन। बहरहाल सन फर्क नहीं पैंदा भाई। मैं आपको इंशाल्लाह ताला सिर्फ एक बर्ड दिखाऊंगा किंग लसानी की ब्लड लाइन में से, एक बर्ड दिखाऊंगा। और जो मैंने लसानी डिफ़ाइन किए हैं, जिसको देख के आज 50 लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं और मुनाफकत भी पाल रहे हैं, वो तो चलो जो हमारे मायती हैं और एहसानमंद हैं और भाई हैं, उनकी तो बात ही अलग है। वो तो शहज़ादे हैं ना, वो तो हमारे दिलों में बसते हैं। लेकिन जो आसदीन हैं और जो हैं मुनाफिक, और जो करते हैं थाली में से खा के उसी में छेद,
उनके लिए फिर जब एक परिंदा मेरा सिर्फ एक सामने आ जाएगा तो भाई फिर सारा सिस्टम ना बंद हो जाएगा, फिर कैस्टर ऑयल यूज़ करना पड़ेगा उनको। मैं इंशाल्लाह ताला एक परिंदे का शौक़ करवाऊँगा और सिर्फ एक का ही करवाऊँगा, वही काफ़ी है ज़बानें बंद करने के लिए, ज़्यादा दिखाने ही नहीं है। थोड़ा सा मज़ीद आपको इंशाल्लाह वेट करवाते हैं, उसके बाद थोड़े अरसे के बाद जब आपका भाई एक धमाका करेगा तो वो धमाका फिर देखना कि आपका भाई क्या करेगा। आपको पता है ना, कुछ चीज़ें साइड पे भी चल रही होती हैं, कुछ सामने होती हैं, कुछ साइड पे होती हैं। हर चीज़ का एक कारखाना होता है। जैसे एक बेकरी होती है ना, तो फ्रंट पे वो बेकरी होती है लेकिन बैक पे उसका कारखाना चल रहा होता है। एक शोरूम होता है ना कोई भी किसी चीज़ का, तो वो फ्रंट पे शोरूम होता है, बैक पे उसका कारखाना, उसकी फैक्ट्री ज़रूर मौजूद होती है। तो अल्लाह के फजल से ये जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है ना, ये फ्रंट है, और जिसकी बैक पे बहुत कुछ चल रहा है ना, और कहाँ कहाँ चल रहा है वो तो ज़ाहिर आप नहीं ना देखते, क्योंकि ज़ाहिर हम वो दिखाते नहीं हैं। जब दिखाएंगे तो वो नज़र आएगा, तो जितना कि दिखाते हैं वो फिर आपके सामने होता है। तो ज़ाहिर है अगर मेरे पास जगह हो, कसम मैं नहीं उठाता लेकिन यकीन माने दोस्तों, अगर मेरे पास जगह हो, क्योंकि मेरा आपको पता है ये जो इस फार्म में ब्रीडर सेक्शंस हैं, ये टोटल ऊपर नीचे मिला के 22 खुडे बनते हैं और 11 मुर्गे एट द सेम टाइम यहाँ पर घूम सकते हैं एक टाइम पे। और 11 मुर्गे नीचे घूम रहे हों तो अगर 11 हम ऊपर भी खड़े करें तो कई मुर्गों का मिजाज ऐसे है जो नीचे से उड़ के ऊपर जाते हैं, प्यालों पे चढ़ते हैं, मुंह मारते हैं, और हमेशा ख़तरा रहता है कि मुर्गे लड़ जाएंगे, फिर खोलना बंद करना, ड्यूटी, ये वो मामलात, बड़ा लटरम पटरम सिस्टम हो जाता है। कसम मैं नहीं उठाता लेकिन यकीन माने मेरे इतने इतने आला परिंदे, इतने इतने आला पट्ठे जिनके ऊपर मैं तवज्जो ही नहीं दे रहा, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे फ्रेंचाइजीज़ में, दोस्तों के पास सरगोदे में फिर रहे हैं, सोहेब भाई के पास बिम्बर में फिर रहे हैं, पट्ठा है कि हमारे घर का भी इन्हीं रत्तों में से एक मुश्का तैयार हो रहा है, बड़ी किली ताजी का बच्चा है। यकीन मानो जिस दिन मैंने वो पट्ठा शो कर दिया, आप 90 हज़ारिया भूल जाएंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप 90 हज़ारिया भूल जाएंगे जिस दिन मैंने आपको लाल बादशाह का बच्चा शो कर दिया बड़ी किली ताजी के साथ। जवान हुआ खड़ा है, इतने इतने डोक निकाल चुका है, उसकी बहन भी गुजर खड़ी, 2 पट्टियाँ मेरे पास हैं। तो इनमें से अल्लाह के फजल से वो भला बनती है कि वो बस क्या बताएं, अब आपको छोड़ें। तो सुल्तान तो आज दिखाया ही नहीं है आपको यार, सुल्तान तो दिखाए ना। हाँ जी सुल्तान साहब क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? यार आपने नोट किया आज सुल्तान माशाल्लाह कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत माशाल्लाह आज खूबसूरत लग रहा है। आज तो दिल निकाल रहा है। ओए साडा दिल कढ़ रहे हैं, शरीकां दा दिल साड़ रहे हैं, की होगी? अहमद नू ना छेड़िया करो, क्योंकि अहमद को तुसी सीखे हुए हो, अहमद नू ना छेड़िया करो। लो भाई, सावे की बहन कड़ोक हो गई है और पक्की कड़ोक है, बस अंडे पड़े हैं माशाल्लाह काफ़ी सारे, तो इसको बिठाते हैं अंडों पे, या आज किल बिठा देगा या सुबह बिठा देगा। अच्छा चलें दोस्तों, शुगल मेला तो बड़ा हो गया, गपशप भी हो गई। आज आपको मैं एक काम की बात और बता देता हूँ। मैंने आपको एक काम की बात बताई है कि मुर्गियों को खिचवा दाना दें, मादियाँ अंडों पे आ जाएंगी, ठीक है। गाला यूज़ कराएं, जो हमारी बड़ी स्पेशल प्रोडक्ट है, मुर्गियाँ अंडों पे आ जाएंगी। तीसरी चीज़ ये करें कि ऑर्गेनिक फीड से हटा के लेयर फीड पे थोड़े दिन के लिए लगा लें। लेयर फीड आपने मेल्स को यूज़ नहीं करवानी, जिनकी मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही उनके लिए है कि लेयर फीड यूज़ करें, जिनकी दे रही हैं भाई वो बेशक बाजरे पे रखें। और नरों को कभी भी लेयर फीड पे नहीं लगाते, क्योंकि कैल्शियम की मिकदार लेयर फीड के अंदर ज़्यादा होती है। मुर्गियाँ इस कैल्शियम को यूज़ कर लेती हैं अंडा बनाने में, मेल के अंदर ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, तो मेल जो है उसकी किडनीज़ का जो है डिसऑर्डर होने का चांस होता है ऐसी सूरत में, ठीक है। तो मेल्स को आपने लेयर फीड यूज़ नहीं करवानी, थोड़े दिन यूज़ करवाएं, मादियाँ अंडों पे आ जाएं, उसके बाद फिर आप इनको बाजरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, नो इशू। दोस्तों वीडियो का अख्ताम करते हैं, मेरे कुछ मेहमान आ गए हैं, तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज आपने कमेंट्स में हमें हीरे कुंडलों वाले का नाम सजेस्ट करना है, अपनी अपनी राय देनी है कि हीरे का हम क्या नाम रखें। हीरे के लिए कमेंट्स करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका भी जो है वो नाम ऐड हो जाएगा। तो पहला हमारा सावा सुल्तान आ गया, उसके बाद वो उसके साथ वाली मादी आ गई, दूसरी उसकी शेरू के साथ की 2, फिर आ गया जी रत्ते का मुश्के का रत्ता पठा 3, और आज ये चौथा बर्ड हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट वीडियो में 5वें बर्ड का नाम रखेंगे, उसके बाद जो है गिफ्ट वाली वीडियो
उसमें विनर्स के नाम अनाउंस कर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।